नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आज बहुत ही पावन दिन है क्योंकि हमारे हृदय में बसी हुई श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का आज अवतरण दिवस है। सन 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल मास की सप्तमी के दिन प्रयाग के पास चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हमारे गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। प्रतिकूल परिस्थितियां थी। जन्म लेते ही माँ चल बसी, पिता ने त्याग कर दिया और दासी माँ ने इनका लालन पोषण 5 वर्ष की उम्र तक किया और वो भी चल बसी। फिर इनकी भेंट होती है नरहरिदास जी से और उन्हीं की कुटिया में आगे का जीवन यापन होता है श्री हनुमान जी की सेवा करते हुए। तुलसी जी को देखकर इन्होंने अपना शिष्य बनाया और इनका नाम पड़ा रामबूला। फिर वे इन्हें अपने साथ काशी लेके गए। काशी में इनके आगे की शिक्षा हुई। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली रचना श्री हनुमान चालीसा की जो कि आज हनुमान जी के लिए हमारे कृतज्ञता को अर्पण करने का एक अनूठा काव्य रचना है। विद्या लेकर वेद वेदांग पढ़कर रत्नावली नामक स्त्री से इनका विवाह 29 वर्ष की आयु में हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे जब काशी से विद्या लेकर आए तो उन्होंने ये पाया कि उनकी पत्नी अपने मायके गई थी। तब वे उनके प्रेमवश उनके पीछा करते हुए अपने ससुराल तक चले गए। तब पत्नी थोड़ी सी रुष्ट हो गई। उन्होंने ये कहा कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना ही प्रेम यदि प्रभु श्री राम से करें तो आपका कल्याण होगा। इस हाड़ मास के शरीर में क्या रखा है। तुलसीदास जी को ये बात लग गई और उन्होंने बिना समय गंवाए वहां से वे निकल गए। वे फिर चित्रकूट गए। 12 वर्ष तक रहे। रत्नावली जी ने इन्हें खूब ढूंढा पर वे मिले नहीं। तुलसी ने फिर जनकपुर चले गए। माँ जानकी जी की साधना की जनकपुर में। फिर वे बनारस आए। बनारस में उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। शंकर जी की आज्ञा पाकर उन्होंने श्री रामचरितमानस को रच डाला, उसे लिख लिया। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी, जो आज हमारे हृदय में एक कुंज की तरह है, एक सुंदर पुष्प की तरह है। कलयुग ने जब कष्ट दिया तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने वाला इंसान कलयुग के दंश से हमेशा बचते रहेगा, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार श्री रामचरितमानस अवश्य करेगा। लेकिन जब कलयुग का दंश और बढ़ते गया तब श्री हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप ऐसा कुछ लिखिए जिससे श्री राम जी की करुणा आप पे बरसे। तब उन्होंने विनय पत्रिका नामक एक काव्य लिखा जो कि आज हम सभी को भगवान के साक्षात्कार का अनुभूति कराता है। इसी क्रम में श्री तुलसीदास जी ने कई रचनाएं लिखी और हम सभी कलयुगी लोगों को एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया कि हम भगवान की भक्ति में श्री रामचरितमानस के माध्यम से अपने आप को संलिप्त कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो आशीर्वाद जो करीब 5000 वर्षों के पहले उन्होंने हमारे लिए श्री रामचरितमानस के रूप में दिया है, वे हम उसका अध्ययन करें, नित्य उसका पठन करें और गोस्वामी जी को याद करते हुए श्री राम जी की शरण में हमेशा हम लगे हुए रहें। जय सिया राम।